श्रद्धा मर्डर केस में मुख्य आरोपी आफताब का आज पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। रोनी में FSL पॉलीग्राफी टेस्ट होना है। आफताब का टेस्ट कल ही होना था, लेकिन मेडिकली फिट नहीं होने से इसे टाल दिया गया। पुलिस ने साकेत कोर्ट से इसके लिए अनुमति मांगी थी। कोर्ट की मंजूरी के बाद अब टेस्ट की बारी है। टेस्ट के जरिए केस में ड्रग एंगल की भी जांच की जा रही है। आफताब पर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या करने और उसके शरीर को 35 हिस्सों में काटने का आरोप है। श्रद्धा केस में एक और नया खुलासा हुआ है। दरअसल श्रद्धा ने 2 साल पहले ही महाराष्ट्र पुलिस को ये शिकायत की थी कि उसका लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने उनकी जान लेने की कोशिश की थी। श्रद्धा ने पुलिस को अपनी शिकायत में ये भी कहा था कि उसे डर है कि आफताब उसके टुकड़े टुकड़े कर फेंक सकता है, लेकिन बाद में परिजनों के कहने पर श्रद्धा ने शिकायत वापस ले ली थी। श्रद्धा ने तुलिंज पुलिस स्टेशन में ये शिकायत 23 नवंबर 2020 में दी थी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने श्रद्धा मर्डर केस को लव जिहाद का नतीजा बताया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के बारे में जागरूक करना जरूरी है। साध्वी ने कहा कि श्रद्धा के 35 टुकड़े योजना बनाकर किए गए। ये एक विकृत वारदात है जिससे सबक लेने की जरूरत है। साध्वी का कहना है कि हिंदू लड़कियों को हिंदुओं में ही शादी करनी चाहिए। लव अब लव जिहाद में तब्दील हो चुका है। बिजनौर में दिन दहाड़े कॉलेज छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद घटनास्थल के आसपास सनसनी फैल गई। मृतक छात्र अपनी महिला दोस्त के साथ कॉलेज से घर लौट रहा था। उसी समय उस पर गोलियां बरसाई गई। 6 राउंड फायर होने के बाद 2 गोलियां मृतक छात्र शामी को लगी हैं, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक छात्र का भाई कुछ समय पहले हुए रचित हत्याकांड जेल में बंद है। पुलिस ने घटनास्थल के पास CCTV फुटेज को अपने कब्जे में लेकर पूरी घटना की जाँच शुरू कर दी है। जयपुर में एक युवती को अपनी मर्जी से शादी करना महंगा पड़ गया। 2 अज्ञात हमलावरों ने 26 साल की हिंदू लड़की को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी की थी। इससे उसके परिवार वालों को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन लड़के वालों की तरफ से धमकी मिली थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने फायरिंग की आवाज सुनी तो मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और सारे एंगल से मामले की जाँच कर रही है। बस्तर में छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद जैसे ही शवों को गांव लाया गया तो गांव में मातम छा गया। हर तरफ चीख पुकार सुनाई दे रही थी। दुर्घटना में परिवार के 2 बच्चे भी घायल हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक सिरफिरे पति पत्नी का मामला कोर्ट में चल रहा था। वहीं पत्नी अपने मायके में रह रही थी, तभी पत्नी ने उसे दर्ज मामले को वापस करने को कहा था, जिस पर दोनों में विवाद हो गया। विवाद के बाद गुस्साए पति ने पत्नी पर गोली चला दी। गनीमत की बात यह है कि गोली पत्नी के हाथ में लगी और उसकी जान बच गई। घटना के बाद पति घटना से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फरार पति की तलाश की जा रही है। गाजियाबाद में 11 साल की लड़की का अपहरण किया गया था, जिसके बाद परिजनों से 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन बाद में बुलंदशहर के खेत में मासूम बच्ची का शव बोरे में बंद मिला। बच्ची के शव को नाना नानी के घर पर लाया गया, जहां पर बच्ची पली बड़ी हुई थी। घटना को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। परिजनों का कहना है कि मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती है, जिससे उनकी बच्ची की जान गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। आज एक बार फिर पीएम मोदी 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम सबसे पहले पालनपुर विधानसभा पहुंचेंगे, उसके बाद मोडासा, दहेगाम और बावला में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी फौज मैदान में उतार दी है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री लगातार प्रचार में जुटे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आज प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई। प्रियंका गांधी आज इस यात्रा में शामिल हुई हैं। राहुल गांधी की यात्रा इस वक्त मध्य प्रदेश से गुजर रही है। इस यात्रा में पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। सोनिया गांधी भी इसमें शरीक हो चुकी हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा उस वक्त चल रही है जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहा है और इसलिए इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यात्रा में प्रियंका के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी नजर आए।
तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन के वीडियो मामले में आज सुनवाई होनी है। लगातार एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जैन के वकील ने कोर्ट का रुख किया है। सत्येंद्र जैन की ओर से दिल्ली की एक अदालत में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि सीसीटीवी फुटेज मीडिया में लीक न किए जाएं। इस मामले पर आज सुनवाई होगी। आदित्य ठाकरे ने पटना जाकर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक सीएम से मुलाकात करना ठाकरे के प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन आदित्य ठाकरे और तेजस्वी यादव एक ही कार में बैठकर सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद तेजस्वी और आदित्य ने पत्रकारों से बात की और कहा कि ये युवाओं की मुलाकात थी और हमने तेजस्वी को मुंबई आने का न्योता भी दिया है। आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि इस मुलाकात ने नई दोस्ती को जन्म दिया है। असम मेघालय सीमा विवाद पर आज एक अहम बैठक हो रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। संगमा के साथ उनके मंत्री भी बैठक में मौजूद होंगे। 2 दिन पहले असम मेघालय के बीच तनातनी की खबरें आई थी। केंद्र सरकार के इस पूरे घटनाक्रम पर निगाहें हैं।